कृष्ण जन्माष्टमी से अब गणपति उत्सव की ओर बढ़ते हैं। गुजरात के सूरत शहर में गणपति के आगमन के लिए भव्य यात्रा निकाली गई है। इस यात्रा में विघ्नहर्ता तो थे ही, हनुमान और प्रभु श्री राम की सवारियां भी थीं। भक्त पूरी आस्था के साथ अपने आराध्य के स्वागत में जुटे हुए नजर आए। रास्ते में शानदार लाइटिंग से पूरा नजारा बड़ा ही खूबसूरत बन गया था। मौका तो गणपति के आगमन का था, लेकिन इस दौरान सूरत की सड़कों का नजारा अद्भुत दिखा। आगे आगे हनुमान चल रहे थे, उनके पीछे विघ्न विनाशक की सवारी थी। जिधर से ये सवारी निकल रही थी, उधर भक्ति और उत्साह का नजारा आम था। अलग अलग रंग की रोशनी इस यात्रा को अलौकिक बना रही थी। हर किसी में जोश था, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, हर धर्म के लोग बापा के स्वागत में लगे थे। सूरत शहर की सड़कें भक्तों से भरी थी और भक्तों की जुबान पर था भगवान का नाम। बोला जाता है विविधता में एकता, तो ऐसे हमारी एक एकता आपने देखी होगी। और गणपति बाप्पा का आगमन था, तो वो तो विघ्न हरता है, बस सबकी विघ्न दूर करे, ऐसी मेरी मनोकामना। जनवरी 2024 में अयोध्या के राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसलिए इस आगमन यात्रा में श्री राम की भव्य सवारी को देख लोग भाव विभोर हुए जा रहे थे। सूरत में गणपति का त्योहार हर साल बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान पूरे शहर का माहौल भक्तिमय हो जाता है। हर कोई अपने तरीके से भगवान गणेश को प्रसन्न करने की कोशिश करता है और विघ्नहर्ता भी अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुजरात में वैसे तो शराबबंदी है, लेकिन शराब की तस्करी करने वाले लोग नए नए तरीकों के साथ शराब की तस्करी करते हैं। गुजरात के छोटा उदयपुर में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। जिस तरह से पुष्पा फिल्म में हीरो लाल चंदन की तस्करी किया करता था, उसी तरह यहां भी तस्कर दूध के टैंकर में शराब की तस्करी कर रहा था, जिसको पुलिस ने पकड़ लिया है। उधर नवसारी ग्रामीण पुलिस ने BMW कार में शराब की अवैध तस्करी कर रही महिला को भी गिरफ्तार कर लिया है। नेशनल हाईवे 48 पर पुलिस को देखकर इस महिला ने कार की रफ्तार को तेज कर दिया था और बाद में एक्सीडेंट के बाद पकड़ी गई। गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें शराब की कई पेटियां भरी हुई थी, जिन्हें पुलिस ने बाद में जब्त कर लिया। गुजरात में मौसम की आंख मिचौली ने लोगों को और ज़्यादा हैरान कर दिया है, परेशानी में डाल दिया है। कुछ ऐसे ज़िले भी हैं जहां मेघराज जमकर अपनी रहमत बरसा रहे हैं, तो दाहोद जैसे कुछ इलाकों में ऐसे भी कुछ और इलाके हैं जहां लोग बारिश के लिए तरस रहे हैं, परेशान हैं। अरावली, नवसारी, खेड़ा और नर्मदा, गुजरात के इन चारों इलाकों पर कुदरत मेहरबान हुई है। लगभग 1 महीने बाद बादलों ने यहाँ अपनी रहमत बरसाई। देर रात से शुरू हुआ बारिश का दौर जब सुबह तक जारी रहा तो मौसम में भी तरावट आ गई। अरावली जिले में मेघराज ने खूब कमाल दिखाया। यहाँ तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश हुई। मालपुर, मेघराज, बैद, धनसुरा, मुड़ासा और शामलाजी में बारिश ने लोगों को गर्मी में ठंडक का एहसास करवा दिया। फसल की कटाई और बारिश की तैयारी में जुटे किसानों के लिए कच्चा सोना बरसा। बारिश को देखकर धरती पुत्रों में खुशी का माहौल है। कई दिनों के अंतराल के बाद एक बार फिर मेघराजा का खेड़ा जिले में भी आगमन हुआ। नडियाड और आसपास के इलाकों में रात भर बारिश हुई। बादलों ने खुशी से पूरे शहर को भिगो दिया और गर्मी की सारी भड़ास को खत्म कर दिया। नवसारी में भी देर रात शुरू हुआ बारिश का दौर सुबह तक जारी रहा। 2 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा बारिश वासंदा में रिकॉर्ड की गई, यहाँ करीबन 4 इंच तक बारिश हो गई। नर्मदा जिले में भी बिजली चमकने के साथ तेज बारिश हुई। भारी बारिश ने शहर की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दी। सड़कों पर इक्का दुक्का वाहने दिखाई पड़े।
लेकिन कुदरत की ये रहमत पूरे गुजरात पर नहीं है। गुजरात के दाहोद जिले का आदिवासी समुदाय मेघराजा को मनाने के लिए मेंढकों को बुलाने की अनूठी परंपरा का पालन करने को मजबूर है, क्योंकि दाहोद का आदिवासी समाज मुख्य रूप से मानसून आधारित कृषि पर निर्भर है। इसलिए वो आटे का मेंढक बनाकर अपनी पुरानी परंपरा के जरिए मेघराजा से रहमत की बारिश करने की प्रार्थना कर रहा है। दाहोद से शार्दुल गज्जर, खेड़ा से हेताली शाह, नवसारी से रौनक जानी, नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला और अरावली से हितेश सुतरिया के साथ आज तक ब्यूरो।